माय नेम इज अर्जुन सिंह एंड आज हम बात करेंगे बिना ड्राइवर वाला चाइना का एआई ट्रैक्टर। चाइना हमारे बीच ला रहा है, ठीक है। लगातार न्यू लॉन्चिंग, न्यू डेवलपमेंट, न्यू इनोवेशन, न्यू एआई टेक्नोलॉजीज एंड हर सेक्टर को कंप्लीट पकड़ा हुआ है। और कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करती है और कैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ करने वाला है, वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। ये आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रैक्टर की जो विदाउट स्टेयरिंग, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन के काम करेगा, खुद सोचेगा, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, खुद प्लान बनाएगा, खुद बीज बोएगा, खुद कटाई करेगा, खुद केमिकल छिड़काव करेगा, मतलब सब काम खुद करेगा। और अगर एक्यूरेसी की टाइटल है बिना ड्राइवर वाला चाइना का एआई ट्रैक्टर, ठीक है। इसका नाम है होंगयू T70, ठीक है। इसकी निर्माता कंपनी है YTO ग्रुप कॉरपोरेशन, जो चाइना की एग्रीकल्चर लीडिंग कंपनी है में से एक है। और इतने खतरनाक तरीके से ये वर्किंग कर रही है चाइना में। उनका सपोर्ट, उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट और इंडस्ट्री इतनी खतरनाक तरीके से ग्रो कर रही है, आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। आपकी नींद उड़ जाएगी अगर आप किसी इनोवेशन के बारे में इतने सीरियस हो और वो इतना इम्पैक्ट डाल सकता है किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को या किसी भी। आपने अक्सर हम सुनते हैं एआई को वीडियो में, मोबाइल में या एडिटिंग में या चैट जीपीटी, सबको ही पता होगा, ठीक है। गूगल का जेमिनी और बिंग का को पायलट और भी, जैसे एलन मैक्स कंपनी का है, स्पेस एक्स का, जो स्पेस एक्स के जो फाउंडर है एलन मैक्स, उन्होंने तो काफ़ी ग्रो नाम से एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। वो तो आपको पता होना चाहिए एआई के बारे में, या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी आखिर कर क्या रही है और ह्यूमन उनसे करा क्या रहा है, और ह्यूमन बाकी सब इन काम को कराने के बाद ह्यूमन क्या करेगा, इस बारे में ये वीडियो है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इन फैक्ट्स को कि आखिर हम वेयर वी स्टैंड, आखिर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है चाइना के बारे में, ठीक है। आइए चल, ये चाइना का एआई ट्रैक्टर है, इसका नाम है होंगयू T70 और YTO ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है, चाइना की लीडिंग कंपनी है, ठीक है। लॉन्च डेट है इसकी जून 2025 में, ठीक है, 2025 में, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज है इसमें AI 5G कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सीनियर फ्यूजन सिस्टम, ठीक है। सेंसर फ्यूजन सिस्टम है ये, ठीक है। इसका पावर सोर्स है फुल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर है, लिथियम आयन बैटरी से ये वर्क ऑपरेट होता है। एक सिंगल चार्ज में 6 आवर तक वर्किंग कर सकता है, ठीक है। ऑटोनोमस से कैपेबिलिटी है, ये खुद से जो काम करने की इसकी कैपेबिलिटी, क्षमता है, वो क्या है देखो, 100% ड्राइवरलेस है ये, ठीक है। नो ड्राइवर यूजेस, ठीक है। प्री डिफाइंड पाथ पर वर्क करता है। जैसे आप देखिए इसकी एक्यूरेसी देखिए, 2.5 प्लस माइनस सेंटीमीटर तक ये वर्क करता है। इसका मतलब यह है कि या तो 2.5 सेंटीमीटर कम होगा या ज़्यादा होगा, इतनी एक्यूरेसी वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। और भी इसमें की खासियत सुनिए, मैं इस ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। आज अगर हम इंडिया में अब सोचना भी स्टार्ट करें तो हमें 50 साल लग जाएंगे इस चीज़ को लाने के लिए, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी, इतनी सब कुछ सही सिस्टम, जो हमने अपने एनिमी से हम गवाते जा रहे हैं। हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए अच्छे से, उनसे इंडस्ट्री शेयर करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि एक टैलेंटेड जनरेशन फ्यूचर में क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए, किस लेवल पे एजुकेशन सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं अभी फ़िलहाल अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं हायर एजुकेशन कर चुका हूँ MBA में, ठीक है। MBA तक मैंने अपनी एजुकेशन की है और मुझे अभी तक एजुकेशन सिस्टम में अपनी, बाकी तो सब कुछ सही रहा है, वो तो मैंने अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सब कुछ चीज़ें की है। पर लेकिन इतनी सीरियस तरीके से अगर मैं स्कूलिंग और हायर एजुकेशन की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट था। आप देखिए कंप्यूटर लैब्स को मैं इंक्लूड करता हूँ, काफ़ी हेल्प मिलती है हायर एजुकेशन में,
हायर एजुकेशन में ही हमें कंप्यूटर लैब यूज करने का मौका मिला था। वैसे मैंने तो काफ़ी कंप्यूटर किया हुआ है, तो इस बारे में मुझे इंटरेस्ट है, इस चीज़ के बारे में कि टेक्नोलॉजी क्या वर्क करती है, एआई कैसे वर्क करते हैं, मैं अप टू डेट रहता हूँ। पर आपको सीरियस तरीके से बताने के लिए मैं आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, आपकी नींद उड़ जाएगी अगर आप इस वीडियो को देखोगे और टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी सीरियस तरीके से सोचोगे, ठीक है। आगे इस ट्रैक्टर के बारे में देखिए, ठीक है। हम कहाँ थे, ऑटोनोमस कैपेबिलिटी के बारे में, खुद से कैसे काम करता है, 100% ड्राइवरलेस है, ठीक है। खुद से डिसीजन मेकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करता है, खुद से सब कुछ काम करता है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स डिफाइन करता है कि कहाँ किस चीज़ की दिक्कत आने वाली है, ठीक है। एआई का फुल्ली यूज कैसे हो सकता है, वे फंक्शन टू फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके स्मार्ट फ्यूचर क्या हैं, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है और उनसे जो आने वाली ऑब्स्टेकल मतलब प्रॉब्लम्स जो आती है खेती करते समय, एक ट्रैक्टर को उससे बचाता है और खुद से प्रीडिफाइन करता है, पहले से ही डिफाइन कर लेता है कि अब मुझे ये वर्क करना है, ठीक है। रियल टाइम अलर्ट भेजता है, मानो एक ट्रैक्टर खेत में चल रहा है, वो बता रहा है कि अब मैंने इतना काम कर लिया है, अब मैं ये काम करने वाला हूँ, अब मैं ये मोड़ मुड़ूँगा और अब मैं ये करूँगा। मतलब एक मशीन कैसे विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के, नो स्टीयरिंग, नो ह्यूमन, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस खेत में पहुँचाना है मोबाइल से और क्लाउडली ऑपरेट करना है डाटा के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम या जीपीएस भी बोल देते हैं। चाइना ने इतनी सैटेलाइट भेजी हुई है, तो उसकी एक सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सैटेलाइट है उसकी उससे कनेक्टिविटी है, ठीक है। और रियल टाइम डेटा भी हम बात करें तो रियल टाइम डेटा भेजता है और वेदर कंडीशन के अनुसार अपनी प्लानिंग करता है। भाई साहब आप ये देखिए, वेदर को आपको बताएगा कि मुझे किस तरह का काम करना है, किस वेदर में करना है और क्या होने वाला है, वेदर की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में क्या हो सकता है। तो आप कितने मतलब मशीन, ह्यूमन ने काम कर दिया, उसमें अपना ब्रेन डाल दिया, तो एक मशीन क्या कर सकती है, आप उसे ह्यूमन ही समझो, ठीक है। वो तो अभी जैसे लॉन्चिंग हुई थी उसकी 6 जून 2025 को मैंने बताई थी, अभी ये पायलट मोड पर है। सो और चाइना चाहता है कि 2030 तक 70% एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसकी पकड़ हो, इस ट्रैक्टर की, मतलब इस जैसी मशीनों की, इस जैसी मार्केट के कैप्चर करे और ह्यूमन को ना तो खेत में जाने की ज़रूरत है और ना लेबर की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे किसान, बहुत सोचता हूँ तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, आज भी हम हल चला रहे हैं, हमारे जो किसान हैं आज भी गाँव में हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर भी अगर लेने की कोशिश करते हो। पहली बात तो इतनी जो 80% फार्मर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम कुछ और ही है। एक तो कैपेबिलिटी की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है, तो उसे लेकर और ये वीडियो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कैसे सोल्व किया जाए। ऐसी और इनोवेटिव वीडियो को मैं अब लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप देखिए कितने खतरनाक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फंक्शन और फ्यूचर्स इस ट्रैक्टर के देखिए आप, फंक्शन और फ्यूचर क्या हैं इस ट्रैक्टर के, ठीक है। भाई साहब इसका ये क्या क्या काम करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, कीटनाशक जो दवाई का छिड़काव करते हैं, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो खुद करता है, ठीक है। फसल भी काटता है, ठीक है। रियल टाइम फील्ड मॉनिटरिंग करता है। रियल टाइम का मतलब है कि एज ए इट, जैसे मशीन अब चल रही है, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल इसके लिए लीजिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कर दे तो मैं एकदम आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, तो ये है रियल टाइम शेयरिंग डाटा होता है। और ये क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के हिसाब से डाटा मैनेज करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गूगल ड्राइव है, हमने देखा होगा 15 GB मेमोरी मिलती है गूगल की तरफ से, उसमें हम डाटा रख सकते हैं, मोबाइल से निकाल कर उसमें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, तो हम उसे कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन
ऑनलाइन मेमोरी को अगर हम फीड करें और उसे हम कहीं भी यूज लें, किसी भी सिस्टम में ओपन कर सकें, किसी भी तरीके से हम यूज कर सकें, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। क्रॉप हेल्थ और सोइल डाटा एनालाइज भी करता है भाई। सोइल का डाटा एनालाइज भी करता है। आप देखियो मिट्टी का, कि मिट्टी को क्या चाहिए, कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस केमिकल की ज़रूरत है, या कैसे उसे उपजाऊ बनाना है, या और भी सारी चीज़ें हैं, ये कैसे करनी है। ठीक है। अब देख भाई साहब, आप इसे इमेजिन करिए, आपके पास कोई ऐसी मशीन हो जो एग्रीकल्चर में आपको जाना ना पड़े। ठीक है। और भी चीज़ें हैं कि आप ये देखिए, घर से मोबाइल से ऑपरेट हो रही है चीज़ें, कंप्यूटर से आप ऑपरेट करोगे। ये चाइना ने इस सपने को हकीकत में तब्दील करता जा रहा है, लगातार तब्दील कर रहा है। जो ह्यूमन ब्रेन जो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, उसे रियलिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है। ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क होता है, कितने सीरियस तरीके से उसका एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, कि आगे आने वाले टाइम में ये इनोवेशन हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें नॉलेज भी नहीं है। आपने अभी अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें देखी भी नहीं होंगी, नोटिस भी नहीं की गई होगी। ठीक है। इतने खतरनाक तरीके से इनोवेशन कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात इस मशीन में आप ये देखिए कि इस ट्रैक्टर में, इस मशीनरी में एआई मान लो, चिप मान लो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मान लो, या कम्युनिकेशन सिस्टम मान लो। ठीक है। मशीनरी पार्ट्स मान लो। रेयर मेटल जो मुश्किल से मिलते हैं, ये 17 होते हैं रेयर मेटल, जो चाइना महारत हासिल किए हुए बैठा है इसमें, वे। ठीक है। और और भी ना जाने कितने इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी या कुछ भी, भाई साहब मोस्टली चाइना की होंगी, चाइना की कंपनी की होंगी, खुद की डेवलप किए हुए अपने देश का इक्विपमेंट इसमें लगा है। उसे इसमें सबसे अच्छी बात है कि उसे कहीं से इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती इतनी सारी चीज़ें। और उसका खुद का, हम सुनते हैं, खुद का गूगल है, खुद का माइक्रोसॉफ्ट है, खुद की फेसबुक, खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और सब कुछ खुद का है उसका। मतलब इतने सीरियस तरीके से आप सोच सकते हो। वन पार्टी वन रूल तो है, पर लेकिन एक सही डायरेक्शन में आप इस देखो हम किस चीज़ में उलझे पड़े हैं, यही जाति, धर्म, बिरादरी, और इस सारी चीज़ों में हम कहाँ हम ब्रेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है। इससे हमारे पर्सनल डेवलपमेंट तो खैर सही है, चीज़ों को लेके इनसे पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर लेकिन चीज़ें बदल नहीं सकती, ये बात तय है। चीज़ें तो टेक्नोलॉजी से ही बदलेगी, वो भी आज के टाइम में। ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी, और इस ट्रैक्टर के जो होंगू T70 है, ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया वीडियो में, जून 2025 में अभी लॉन्च हुआ है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। और उसका टारगेट है कि 2030 तक, मतलब 30 तक, आने वाले 5 सालों तक 70%। भाई साहब कितने सीरियस तरीके से उसने अपने टारगेट डिफाइन किए हुए हैं, उसे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। वो चीन की बात कर रहा हूँ, जिसे हम दुश्मन मानते हैं, हमें सीखने की। अपने दुश्मन को कहते हैं कि अपने दुश्मन को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, चाहे उसमें कितनी कमी हो। निगेटिविटी हमारे माइंड को फ्री छोड़ती है और उसके बारे में सोचने से रोक देती है। तो आप देखो कनेक्टिविटी की, चलो हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। 5G सैटेलाइट नेविगेशन से कनेक्टेड है। ठीक है। क्लाउड सिस्टम से डाटा अपलोड करता है। क्लाउड सिस्टम अभी मैंने बताया था, जैसे गूगल ड्राइव है, वहाँ से डाटा अगर आप उस पर सेव किया हुआ है ऑनलाइन डाटा, तो वहाँ से वो डाटा लेगा, उसे एनालाइज किया करेगा, और जो उसे यूज करना है, जिस तरीके से उसे यूज करना है, ऐसे भी यूज करेगा। ठीक है। रिमोटली एक्सेस है फार्मर के लिए, मतलब रिमोट का मतलब मोबाइल डिवाइस से, कंप्यूटर से, या किसी ऐसी डिवाइस से जिससे मशीन ऑपरेट होती है, उससे भाई साहब काम करेगा ये। ठीक है। लैपटॉप से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो खूबी, अभी तक हमने इसकी खूबी पर बात की है। वैसे और चीज़ों पे हम, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी जहाँ हम लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, मोस्टली सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन और इकोनॉमी सेक्टर है हमारी जीडीपी के लिए। एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए हम एक डिफरेंट वीडियो लाएंगे। ठीक है। एक अच्छी सी, और उसमें प्रॉब्लम कम और सोल्यूशन ज़्यादा होंगे। ठीक है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, देखो एक तो इलेक्ट्रिकल बेस है,
इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ तो आपने सुनी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ की अभी शुरुआत होने लग रही है इंडिया में, धीरे धीरे काफ़ी आ रही है। लीडिंग कंपनी है, अच्छी है, महिंद्रा है, टाटा है, BYD भी एक चाइना की कंपनी है, और ये हमारे कंट्री की है, इंडिया की कंपनी है, महिंद्रा और टाटा, और भी ईवीज़ हैं, ठीक है। खुद से मतलब ड्राइवरलेस हम इमेजिन अभी कुछ कर नहीं सकते अपनी कंट्री में, चीज़ों को ड्राइवरलेस नहीं हो सकते फिलहाल, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी की बात है या रोड शेयरिंग की बात है, तो अभी इस लेवल पे हमें बहुत चीज़ें अभी हम मैं अपने पर्सनल अगर बताऊं तो चाइना से हम लगभग 50 साल पीछे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम 50 साल पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि किस लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसके इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जीरो इमिशन है, कोई गंदगी किसी तरीके धूल धमाका या किसी तरीके का प्रदूषण ये नहीं करता है। फ्यूल सेविंग है, एक तो इलेक्ट्रिकल से चलते हैं, एक सिंगल चार्ज में 6 घंटे तक आप यूज कर सकते हो ट्रैक्टर को, जो हैवी वर्क को लेकर काम करेगा, मतलब 6 घंटे। इसके बैटरी सिस्टम, बैटरी बैकअप सिस्टम देखो आप, बैकअप सिस्टम कितने सीरियस तरीके से। नॉइस पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, नॉइस तो वही है जो मशीन बस खेतों में जो होगा आवाज़, वो तो आएगी, ठीक है। तो आप ये देखो किस लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। भाई साहब टेक्नोलॉजी इतने ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, वो भी चाइना में, मतलब ये सब हम सोच सकते हैं कि एजुकेशन से पॉसिबल है, विदाउट एजुकेशन तुम टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डेवलप करने की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बिना फ्यूचर वैसे है नहीं, ठीक है। जहाँ चीज़ों को बहुत हमारे देश में भी, तो ये वीडियो खासकर फार्मर्स के लिए है, सेकेंडली यूथ के लिए है, और एजुकेशन सिस्टम के लिए है, मैं पॉइंट कर दूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसी के लिए है, ठीक है। हमारे यूथ को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ना चाहिए। जहाँ भी हम सरकारी सिस्टम में फंसे हुए हैं, ठीक है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है, और प्राइवेटली एक पर्सनली डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट होकर उससे ग्रो करने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्यूचर हर सेक्टर में है, हर सेक्टर, चाहे वो सेक्टर कोई भी हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। प्रोडक्शन और डेवलपमेंट विद डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अभी लिमिटेड स्केल पर है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। टेस्टिंग चल रही है, पायलट मोड पे है ये, ठीक है। और टेस्टिंग लगातार चल रही है, अभी लॉन्च हुआ है, 1 मंथ हो चुका है, ठीक है। फ्यूचर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन की योजना है चाइना की, मतलब फ्यूचर लार्ज प्रोडक्शन कैसे करना है, मतलब एग्रीकल्चर में भी महारत हासिल करने की योजना पूरी है 2030 तक चाइना की, ठीक है। कंपैरिजन विद अदर कंट्री फ्रॉम यूएसए ने भी पहले मुझे लगता है पहले यूएसए ने बनाया था, ठीक है, मोनार्को ट्रैक्टर, जो एआई इलेक्ट्रिकल बेस सिस्टम पर वर्क करता है, ठीक है। जस्ट इसके बाद ही ये अनाउंसमेंट आया कि चाइना की कि हम भी होंगयू T70 एआई इलेक्ट्रिकल सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं ट्रैक्टर में विद एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ये यूज होगा, ठीक है। चाइना का फ्यूचर प्लान है इसे लेकर, हम फिलहाल एक फील्ड की बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। 2030 तक 70% एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर करने का इसका एम है। किसान को फिजिकल खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है, नो लेबर, नो ह्यूमन, नो फार्मर, इस पॉलिसी पर ये वर्क कर रहे हैं। मतलब आप इस चीज़ को देखो, चाइना कितने खतरनाक लेवल पे, मतलब उसका एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ उनके बच्चे ड्रोन से, ठीक है। हम अभी ड्रोन तो आया भी नहीं है, उसके फंक्शन हमें नहीं पता है, ठीक है। स्कूलों में टेक्नोलॉजी
धीरे धीरे इंक्रीज होगी, टाइम लगेगा, पर लेकिन अगर एक सीरियस वे में हम अगर चलेंगे तभी ये चीज़ें सुधरेगी, वरना नहीं सुधरने की। ठीक है, हमारी जो आने वाली लीडरशिप है उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, वो बहस कर सके, यूथ बहस कर सके, उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। लीडरशिप है जो मेनली पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी, किस तरीके से वर्क करेगी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कैसे आएंगे, एआई बेस्ड सिस्टम कैसे होगा, जहाँ सब अनाउंस कर रहे हैं, जहाँ सब एआई को अनाउंस करने में लगे हो कि हमने ये डेवलप कर दिया, हमने डीप सीक आया था, चैट जीपीटी की, मतलब और भी चैट जीपीटी, डीप सीक, गूगल जेमिनी, ठीक है, ग्रोक आया था, बहुत हैं ये, बहुत एआई सिस्टम है, इतने खतरनाक तरीके से चल रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब है जो, उसने भी अपना एआई सिस्टम लॉन्च कर दिया, वर्किंग कर रहा है। तो किस तरीके से क्या चल रहा है, कितने सीरियस तरीके से टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रही है फ्यूचर में। और बस माय क्वेश्चन इज कि वेयर वी स्टैंड इंडिया, और यूथ को किस डायरेक्शन की ज़रूरत है, खासकर रूरल बैकग्राउंड से जो आते हैं, उन्हें एजुकेशन सिस्टम में कैसे इन्वॉल्व रखा जाए, टेक्नोलॉजी कैसे शेयरिंग की जाए उनके साथ, और उन्हें किस तरीके से बेनिफिट मिले, इस तरह की अगर पॉलिसी आ जाए फंक्शन को लेकर तो चीज़ें क्लियर हो सकती है, टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो हम लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो, और भी टेक्नोलॉजी पे, इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पे बात करते रहेंगे लगातार। ठीक है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है, और इम्पोर्टेंट विदाउट बोरिंग सब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन, कोई भी मतलब बोरिंग होने वाला सिस्टम नहीं है। और चलिए मिलते हैं, मैं अर्जुन सिंह, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, चीज़ें कुछ फैक्ट्स आपको पसंद आए या नहीं आए तो मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर की इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, कैसे मैनेज करें, और मुझे कमेंट कीजिए कि किस तरीके से क्या चीज़ चले, और टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली एआई इज़ द बेस्ट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।